हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डू यू एवर लव मी का पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हमने जो लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से फर्स्टली हमारे वो दोनों मतलब हमारे जो विंग था वो बीच में गया था एंड यहाँ पर उसके बाद हमारा जो विंग वांगजी था ना उसके विंग को ना उसके मदर के लाए हुए जो कपकेक थे वो भी दिए थे। और उसके बाद लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि हमारा विंग का बर्थडे था, तो कैफ़े के जितने भी उसके दोस्त थे ना एंड जितने भी लोग आए थे हमारे विंग के बर्थडे में, उन्होंने उसको गिफ्ट भी दिया था एंड साथ साथ न्यू सैन ने उन सबको पार्टी भी दी थी, जिसमें हमारा विंग का ना मूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड शाम को ना हमारी मिस ने हमारी लान मेंशन में हमारी विंग के लिए एक पार्टी रखी थी एंड विंग वहाँ पर गया भी था एंड विंग को लगा था कि वांगजी 8 बजे तक आ जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम हमारा वांगजी नहीं आया था, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना बिना केक कट करे ही हमारा सीधा रूम की तरफ भाग जाता है एंड यहाँ पर अपने आप को रूम में लॉक करके रोने लग जाता है। एंड लास्ट के पॉइंट में हमने ये देखा था कि सभी के सभी हमारे वांगजी को कॉल करने की कोशिश करी थी, लेकिन हमारा वांगजी कॉल नहीं उठा रहा था। और यहाँ पर सभी के सभी ना हमारे डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। अब हम देखें कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ से हमें शिफ्ट करा के मेंशन से सीन शिफ्ट करा के हमें सीधा दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो हमारे एक इमरजेंसी रूम के बाहर घूम रहा होता है एंड वांगजी ना बहुत सारे टेंशन में था। वांगजी के हाथ में बहुत कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन हमारा वांगजी जा नहीं पाता। वांगजी अपना सर को पीट रहा होता है एंड बोलता हाँ, ये हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है। आज विंग का बर्थडे है, मैं उसके पास जल्दी जाना चाहता था, लेकिन ये लूसी कब से हर्ट होगी मुझे समझ नहीं आया है। यहाँ से थोड़ी देर मतलब हमें थोड़ी टाइम का मतलब कह सकते हैं 1 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो विंग के लिए ना बहुत सारे गिफ्ट लेके आया था एंड वो विंग को ना देना चाहता था। जैसे कि वांगजी के मदर ने उसे पहले ही बता दिया था कि लान मेंशन में विंग के लिए हम बर्थडे जो पार्टी है वो रखा जाएगी, जो कि छोटी सी होगी। एंड यहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली विंग थोड़ा फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेगा, तो उसने बोल दिया था कि वो 8 बजे तक पहुंच जाएगा। वांगजी हमारा 8 बजे निकलने वाला होता है, तभी हमारे वांगजी को कॉल आता है लूसी का, जहाँ पर हमारी जो लूसी थी ना वो उसको बताती मतलब लूसी से कॉल करती है एंड बताती है उसका एक्सीडेंट हो चुका है एंड क्या कहते हैं वो अभी अकेली है, क्या वो उसे पिकअप करने के लेके आ सकता है। जिसमें हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगता है, क्योंकि वो विंग के पास जाना चाहता था, लेकिन वांगजी भी बहुत ज़्यादा विवश था, तो सीधा वो हमारे लूसी को ले जाता है एंड उसके बाद लूसी को वहाँ से लेकर हमारे हॉस्पिटल में चला जाता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना अभी हमारे इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ा हुआ था एंड यहाँ पर वांगजी यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आज विंग का बर्थडे है। सुबह से हमारे वांगजी ने ना तो उसे बर्थडे विश किया ना तो उसे देखा है सही तरीके से। एंड यहाँ पर वांगजी जल्दी से जाना चाहता था, तो वो चाहता था जल्दी जल्दी डॉक्टर बाहर आए एंड उसको बताया एंड उसके बाद वो यहाँ से भागे। अब ना पूरे करीबन 2 घंटे हो जाते हैं, 9 बज जाते हैं एंड यहाँ पर वांगजी देखता है कि उसके फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो कॉल भी नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसके फ़ोन का जो स्विच ऑफ था वो स्विच ऑफ हो चुका था, क्योंकि 1% पे ही बैटरी थी एंड वो अब स्विच ऑफ हो चुका था। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना बस यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। 2 घंटे के बाद हमारे जो डॉक्टर थे वो बाहर आते हैं एंड जो डॉक्टर थे वो बोलता है मिस्टर वांग, अब क्या कहते हैं ठीक है वो, और वो कुछ दिनों यहीं रहेंगे एंड उसके बाद आप उसका डिस्चार्ज ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो वांगजी था बोलता है कोई सीरियस इंजरी है क्या। तो यहाँ पर जो डॉक्टर बोलता है नहीं, सिंपल सी इंजरी है, बस हेड पे लगा है थोड़ा बहुत और आर्म्स में लगा है, सिंपल सा है, अगर आप वहीं पर बैठ के उसको ड्रेसिंग कर देते तभी भी ठीक होता, इतना ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में लाने की ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना बस अब गुस्सा होता था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब लूसी का काम है, वो जानबूझ के ऐसे कर रही है। यहाँ पर जो वांगजी था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था उसके पास टाइम नहीं था, वो देखता करीबन 9 बज चुके थे एंड उसे पहुँचना था। तो यहाँ पर हमारा वांगजी जो था ना वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है, असिस्टेंट को कॉल उठाता है। असिस्टेंट ना अभी भी ऑफिस में था, हमारे वांगजी जो था ना हमारे असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड उसे बोलता है कि जल्दी से जल्दी ऑफिस में आए, वो घर को जा रहा है एंड उसे लूसी के पास रुकना पड़ेगा जब तक मतलब रात भर से लूसी के पास रुकना ही पड़ेगा। तो असिस्टेंट बोलता है ओके सर, वो कर देगा और आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना वो वहाँ से निकल देता है झटपट। असिस्टेंट ना जाते जाते ये भी बताता है कि उनके जो ऑफिस फ़ोन में ना बहुत सारे कॉल आए थे मिस्टर लान और मसलान एंड साथ साथ ना मैडम म्या म्या के भी। और वांगजी को समझ आ गया था कि क्या हुआ था। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो विंग के ना बर्थडे में पहुंच नहीं पाया, लेकिन हमारा वांगजी जितना हो सके उतनी जल्दी जा रहा होता है। वो कार को ना बहुत स्पीड से चलाता है एंड जैसे भी कैसे भी करके ना हमारा वांगजी सीधा हमारे मेंशन के पास रुक जाता है एंड वहाँ से भागते भागते जाता है। वांगजी के हाथ में भी और क्या कहते हैं अभी भी फ्लावर्स थे एंड यहाँ पर वो जल्दी से जल्दी विंग के पास जाना चाहता था। जैसे वो मेंशन के डोर को खोलता है तो वो देखता है हमारे जो मेंशन था एकदम शांत था, बस बॉडीगार्ड वहाँ पर साइलेंट खड़े हुए थे एंड यहाँ पर बस अपने आप मतलब जो गार्ड्स दे रहे थे
मेड अपना काम कर रही थी। एंड यहाँ पर जो मेड थी ना, वो जो टेबल थी ना, डाइनिंग टेबल में हमारी रखा गया था विंग के लिए केक और सारी चीज़ें, उन सभी को ना ले जा रही होती है वापस। वांग जी को समझ आता है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वांग जी वहाँ खड़े ही था, तभी हमारी जो मैडम लान थी वो गुस्से में नीचे आती है। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी के सामने जाते हैं, बोलते हैं वांग जी तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है, तुमने कहा था तुम 8 बजे तक पहुँच जाओगे यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे। तो वांग जी बोलता है आई एम सॉरी मॉम, मैं 8 बजे निकल गया था, लेकिन लेकिन वो लूसी का कॉल आया था और उसने बोला था उसका एक्सीडेंट हो गया है, और क्या कहते हैं मैं उधर उसे बचाने के लिए चला गया, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जो हमारी मैडम लान थी वो बोलता है ये लूसी, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हमेशा हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। भांग जी तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो, वो हमारे फैमिली को तोड़ना चाहती है, वो वीन को तुमसे दूर करना चाहती है, तो तुम्हें समझना होगा वो लूसी एक गंदी सी चाल चल रही है। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता मुझे पता है मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जल्दी आना चाहिए था, विंग कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो मैडम लानती है वो बोलता है वांगजी आज तुमने विंग का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, विंग अपने आप को कमरे में बंद करके वे बहुत घंटे, पूरे 2 घंटे से रोए जा रहा है, प्लीज़ वांगजी उसे बचा लो, तुम्हें पता है ना उसकी हालत के लिए इतना रोना ठीक नहीं है, अगर तुम उसके पास नहीं गए ना तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा उसको। सारी फैमिली डोर के पास से उनको करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा जो विंग था वो डोर नहीं ओपन कर रहा, बहुत ज़्यादा रो रहा है। अब वांग जी ये सुनता है ना, तो उसके हाथ से फ्लावर गिर जाते हैं एंड वो सीधा हमारे अपस्टेयर की तरफ भागता है, जहाँ पर वो देखता है कि मैम है और जो हमारे मिस्टर लान थे वो अभी भी हमारे विंग का ना डोर ओपन करने की कोशिश करते, लेकिन डोर अभी भी ओपन नहीं था। यहाँ पर जैसे ही हमारे मिस्टर लान वांग जी की तरफ देखते हैं, तो हमारे मिस्टर लान गुस्से में जाते हैं एंड हमारे वांग जी का कॉलर पकड़ लेते हैं एंड बोलते हैं हाउ डेयर यू, मैंने तुम्हें कहा था लास्ट टाइम कि विंग का दिल मत दुखाना, तुम कहाँ पर थे, तुम्हें पता है वो बच्चा तुम्हारे कब से इंतज़ार कर रहा था, और तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकते हो वांग जी। मैंने तुम्हें कहा था कि टाइम से आओ और टाइम से ये सारी चीज़ें करो, तुम लेट क्यों हुए हो, वो तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था, क्या तुम एक दिन की भी शांति उसको नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है डैड आप प्लीज़ साइड में हट जाइए, हम बाद में करेंगे, अगर विंग को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। तो हमारा मिस्टर आनंद बोलता है एग्जैक्टली, अगर विंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और जल्दी से जाओ उसे बचाओ। यहाँ पर हमारे जो वांग जी था वो जाकर देखता है, वांग जी ने हमारा डोर को पीटने लगता था एंड बोलता है विंग विंग डोर ओपन करो, विंग मैं हूँ वांग जी, तुम्हारा वांग जी प्लीज़ डोर ओपन करो। जहाँ पर जो विंग था ना वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। ऑलमोस्ट देखा जाए तो जो विंग था ना बहुत ज़्यादा रो चुका था, बहुत ही ज़्यादा रो चुका था, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना उसका सर दर्द करने लग जाता है एंड कब विंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है विंग को भी पता नहीं चलता है। पूरा आधा घंटा हो जाता है, विंग वहीं पर ही बेहोश पड़ता है। अब ना धीरे धीरे करके किसी को विंग की ना आवाज़ भी नहीं आ रही होती, तो सब ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत विंग के सिसकने की आवाज़ आई थी, लेकिन अब नहीं आई थी। तो अब वांग जी को पता चल चुका था उसे डोर को तोड़ना ही पड़ेगा, तो वो सभी को साइड कर देता है एंड यहाँ पर वो 3-4 किक में ही डोर को तोड़ देता है। एंड यहाँ पर डोर जैसे टूटता है तो वो देखता है, चारों तरफ देखता है एंड वो देखता है कि विंग जो कि फ्लोर पे हमारा बेहोश बैठा गिरा हुआ है, और क्या कहते हैं उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे हैं। तो हमारा वांग जी जब ये देखता है ना, ये सीन देखता है ना, उसका दिल एकदम टूट जाता है, उसको लगता है कि उसके हड्डी के इतने सारे पीसेस हो गए। वांग जी जब भागता है विंग को ना अपनी गोद में उठा लेता है एंड यहाँ पर विंग को उठाने लग जाता है एंड यहाँ पे बोलता है विंग विंग उठ जाओ, विंग वेकअप विंग, मैं आ चुका हूँ, प्लीज़ विंग उठ जाओ। जहाँ पर जो सभी ये सारी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर सभी के सभी विंग को ना थपथपाने लग जाते हैं और उठाने लग जाते हैं। मैडम लान भी पानी लेके आती है एंड उस पर छिड़काती है, लेकिन हमारा विंग नहीं उड़ता है। मैम जो थे ना वो हमारे पर्सनल डॉक्टर को बुला लेती है एंड यहाँ पर जो डॉक्टर थे ना वो उनके मेंशन के पास में ही रहते थे, तो डॉक्टर फटाफट आ जाते हैं। अब वांग जी जो ना विंग को कैरी करता है तो उसे बेड में लेके आता है एंड उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं उठ पा रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसका स्लाइडली हमारे जो कह सकते हैं ना, मतलब ईयर से थोड़ा थोड़ा ना ब्लड भी निकल रहा होता है। जब वांग जी ये देखता है ना तो बस वो देखता ही रह जाता है। सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है एंड यहाँ पर जो वांग जी था ना उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक, मतलब उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे एंड वो विंग को ना बहुत सारे शेक कर रहा था, उसे बोलता था उठ जाए, लेकिन हमारा जो विंग था नहीं उठ रहा था। यहाँ पर थी मतलब हमारे करीबन आधे घंटे के बाद डॉक्टर आ जाते हैं एंड डॉक्टर जब हमारे विंग को एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है डॉक्टर ली क्या हुआ, विंग ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ली था वो बोलता है अभी तो वो ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था उनको कोई दुख मत देने देना, उनको बिल्कुल रोने मत दीजिएगा, और यहाँ पर कोई हर्ट में उनको पेन मत होने दीजिएगा। आप सभी को पता है ना उनका अभी उनके सर्जरी को पूरा 1 साल भी ढंग से नहीं गुजरा है, और आपने अभी से उनको इतना दुख देना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है कि ये पेशेंट के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, एंड बेसिकली जिस चीज़ की उनकी सर्जरी हो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, और अगर वहाँ से थोड़ा भी टेंशन दिया जाए तो उनको क्या कहते हैं उनके ना सर की नसें फट सकती है और यहाँ पर उनका डेथ भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, आप कैसे लोग हैं, आप
अपने एक फैमिली मेम्बर का ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। आपको पता है वो कितना ज़्यादा रोया है, रोना उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। अगर वो ऐसे ही रोता रहा तो किसी दिन उसके सर के ना नसें फट जाएगी, जिस वजह से उसकी मौत भी हो सकती है हैवी ब्लीडिंग की वजह से। जैसे कि आप उसके ईयर में देख सकते हो कि कितना ब्लीडिंग हो रहा है, जिसका मतलब है उसके जख्म के जो गांठें हैं वो थोड़ा सा खुल रही हैं। अगर आप और ज़्यादा उसके दिमाग को प्रेशर देंगे, और ज़्यादा उसको टेंशन देंगे, स्ट्रेस देंगे, अगर वो ऐसे ही डिप्रेस रहा ना, तो वो मर भी सकता है। और उस टाइम अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियसपन हुए, अगर वो जो हमने उसकी सर्जरी के बाद उसके जो सर की गांठें हमने बहुत मुश्किल से बांधी थी, अगर वो खुल गई ना, एक बार खुल गई, हम दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा हुआ है जब तक वो उसका सर की जो गांठें हैं वो दोबारा से हील ना हो जाए, वो दोबारा से रिपेयर ना हो जाए, तब तक आप उनको कोई भी ऐसा शौक ना दीजिए जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिकल हो। और अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें और यहाँ पर ज़िंदा रहें, तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी उनको इस तरह का शौक कभी मत देखना जो कि कभी वो सह ना सके दिल में। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगली बार से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा याद रखना कि वो अच्छे तरीके से मेडिसिन ले, खाना ले, और साथ साथ बेड रेस्ट भी ले, और इसके साथ साथ उनको कोई भी इमोशनल अटैक्स नहीं होने चाहिए। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। उसके साथ साथ मैंने अभी उनको स्टेबल कर दिया है, थोड़ी देर के बाद उनका नींद खुल जाएगा अपने आप ही, वो अपने आप ही उठ जाएंगे। एंड क्या कहते हैं, मैं खुद मेडिसिन ले रहा हूँ, उसे आप उनके लिए खरीदवा लेना। तो यहाँ पर जो वांगजी और सारी फैमिली हाँ बोलती है। जैसे डॉक्टर ना सारे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ना वो हमारे वांगजी को दे देता है, और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर वांगजी जो होता ना, डेट आउट हो गई थी, तो डॉक्टर के लिए वो अलग से ना हमारे बॉडीगार्ड को बोलता है कि ना छोड़ के आए। अब जैसे ही रूम से वो चले जाते हैं तो वांगजी जो था ना वो वींग को ही देखता रह जाता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था, एंड उसे लूसी पे गुस्सा भी आ रहा था। वो हमेशा ऐसे करती, लेकिन हमारा वांगजी कुछ नहीं कह सकता था। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी तो था ना वो हमारी वींग के साइड से हट नहीं रहा होता है। अब यहाँ पर जो हमारी धीरे धीरे करके जो हमारी मैडम लान थी वो हमारे मिस्टर लान को बोलती हैं कि उसे सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अब विंग ठीक है, स्टेबल है, एंड वो अब जाकर सो सकते हैं। एंड मैम ऐसे भी कुछ ऐसे बोलते हैं। पहले तो वो दोनों मना करते हैं कि जब तक विंग नहीं खड़े होंगे ना, विंग नहीं उठेगा ना, तब तक वो नहीं जाएंगे। वो विंग को देखना चाहते हैं। तो मैडम लान बोलती है वो ठीक है, एंड सुबह तक वो ठीक हो जाएगा, तो तुम सब सोने चले जाओ, और मैं हूँ और वांगजी है ना उसके पास में। तो यहाँ पर जो हमारे लैंड कुरन था वो बोलता है वांगजी तुम्हें तो मैं कल मिलूंगा, मॉर्निंग में मुझे आके मिलना, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इतना है कि अगर हमारे जो मिस्टर लान थे वहाँ से चले जाते हैं, और मैं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे भी पता था कि सुबह उसे मीटिंग्स भी करनी थी, तो इसलिए वो भी चली जाती है। अब यहाँ पर हमारे जो रूम में ना विंग, वांगजी और हमारी मैडम लान थी। यहाँ पर हमारी जो मैडम लान थी वो बोलती वांगजी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम दूसरे कमरे में चले। तो यहाँ पर जो वांगजी था बस नोट करता है। अब विंग को ना वो थोड़ा सा ऊपर ब्लैंकेट करने के बाद हमारे विंग को ना वहीं पर ही चला जाता है, उसे छोड़ के, मतलब डोर को बंद करके, और विंग वहीं पर ही सोता रह जाता है। मैडम लान और हमारे जो वांगजी था ना वो दूसरे कमरे में आते हैं ताकि वो दोनों के दोनों बात कर सके। मैडम लान अंदर जाती है, सीधा हमारे बेड पर जाके बैठ जाती है, एंड वांगजी को इशारा करती है कि वो उसके बेड के साइड में जाके बैठ जाए। तो वांगजी भी हमारी अपनी मदर के ना साइड में जाके बैठ जाता है। अब वांगजी का ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके वजह से विंग का ये हालत हुआ। उसे पता है कि विंग का हालत क्या है, लेकिन फिर भी हमेशा से वो विंग को दुख देता रहा है। अनाज को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वांगजी की आंखों में अभी भी आंसू छा रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अगर वो आज देर से आ जाता या कुछ हो जाता विंग के साथ, तो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। वो ज़िंदगी भर गिल्ट में रहता कि उसके वजह से विंग के ना जो डेथ हुई थी, अगर विंग के ना मौत हो जाती तो। अब यहाँ पर जो हमारी जो मैडम लान थी वो हमारे वांगजी के ना फेस को साफ़ करती है, उसकी आंखों को पोंछती है, एंड यहाँ पर उसे बोलती है वांगजी आई नो तुम सोच रहे होंगे ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा गिल्ट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ मुझे पता है कि तुमने आज बहुत बड़ी गलती करी है। विंग तुम्हारे से बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं रखता है, बहुत सारी चीज़ें। आखिरकार वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो चाहता है कि तुम उससे प्यार करो और उसकी ना हर चीज़ों को याद रख करो। एंड मुझे पता है कि तुम भी उसे प्यार करते हो। तो यहाँ पर जो हमारा वांगजी था वो बोलता है मॉम मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे वादा किया था मैं विंग का ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं अपने अपने वादे में खड़ा नहीं उतर पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आज विंग वहाँ पर है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो विंग आज खुश होता उसके बर्थडे के दिन। मॉम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता था जल्दी आने के लिए, और मैंने विंग के लिए एक सरप्राइज़ भी वो करा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीच में ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलती मुझे पता है वांगजी, मुझे पता है कि तुम दिल से विंग से प्यार करते हो, और क्या कहते हैं तुम झूठ नहीं बोलोगे। मुझे पता है ये सारा प्लान उस लूसी का है, और तुम उस प्लान में बस घिसते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो। मुझे पता है एक मेरा प्रॉमिस है एक उस लूसी का जो कि तुम्हें ब्लैकमेल कर दी है, और क्या कहते हैं तुम्हारे को बार बार उसकी सारी बातों को मानना पड़ रहा है। वांगजी मैं इतनी भी अंधी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आई नो हमारे
मैंने आप तुम्हारे पापा को नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को नहीं बताया, क्योंकि वो गुस्से में हर कुछ कर सकते हैं। और मैंने सोचा था कि तुम उस चीज़ को सही कर दोगे, लेकिन मुझे ऐसा दिखता हुआ आ रहा है कि मुझे अपने हाथ में ही सारी चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम आप क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, अगर लूसी ने हम विंग को उस बारे में बता दिया ना तो विंग विंग सहन नहीं कर पाएगा। और आपको पता है, आज ही देख लो, आपने विंग को 1 साल के सर्जरी के बाद भी उसकी गांठें अभी तक हील नहीं हुई है, और उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। अगर लूसी ने बाई चांस उसे कुछ बता दिया तो विंग का हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और अगर उसका मौत होगी ना तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी मैडम जानती हो बोलता है, वांगजी मैं जानती हूँ, पास्ट सामने आने के बाद, सच्चाई सामने आने के बाद हमारा जो विंग था वो अपने आप को सहन नहीं कर पाएगा, वो हमसे अपने नफरत करेगा। लेकिन अगर अभी हमने विंग को प्यार नहीं दिया, अगर तुमने विंग से प्यार करना स्टार्ट नहीं किया तो विंग अभी मर जाएगा। आगे मरने से अच्छा है तो वो हमारे विंग को ना हम यहीं पर ही प्यार दे दें। और पहली बात तो ये है कि जो भी होगा वो हम हमारे फ्यूचर में देख लेंगे, लेकिन तुम अब से लूसी के पास नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और सीधा विंग का ख्याल रखोगे, विंग को प्यार दोगे और उससे ओपन अप होगे, उसके साथ कंफर्टेबल होगे और उसको अपना जो फीलिंग्स है उसे शो करोगे। तो यहाँ पर जो हमारा वांगजी ना शॉकिंगली अपनी मदद की तरफ देखता है। यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम क्या आप सच बोल रहे हो, आपको पता है ना कि विंग मेरा कभी नहीं था। तो यहाँ पर जो उसकी मॉम थे वो बोलते, आई नो वांगजी, विंग तुम्हारा कभी नहीं था, लेकिन ये बोलो भी मत कि तुम्हारा शादी अब विंग से हो चुका है। सिचुएशन जैसी भी है वो अब तुम्हारा हस्बैंड है, और क्या कहते हैं वो भी डिज़र्व करता है कि तुम उसे प्यार करो। आई नो कि कहते हैं तुम बहुत सारी कश्मकश में हो, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा जल्दी से हो गई, मैंने तुमसे तुम्हारी परमिशन भी नहीं मांगी और ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर थोप दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम विंग का हाथ थामो और उसको नई ज़िंदगी की नई पहल पे और अपनी एक अलग से ही दुनिया बसाओ तुम दोनों के दोनों। और क्या कहते हैं चाहे जैसा भी हो फ्यूचर में हम विंग को इतना ज़्यादा, हम जब जब मन हम देखो, जब हम सभी एकदम मतलब हर्ट से पक्के हो जाएंगे तब हम विंग को सच्चाई बता देंगे, एंड आई होप उस टाइम वो सब कुछ सही हो जाए। एंड रही बात लूसी की, उसे तो क्या कहते हैं हमें देखना ही पड़ेगा, उसका मुंह चुप कराना पड़ेगा, उसका मुंह चुप कराने से पहले हमें विंग को ठीक करना पड़ेगा। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वांगजी तुम्हारा विंग को ना 2 महीने की लंबी छुट्टी में चला जाना चाहिए, और जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता 2 महीने में, जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाता ना तब तक तुम वापस मत आ जाओ। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता, आर यू सीरियस मॉम, आप हमें कहाँ भेज रहे हो। तो यहाँ पर जो मैडम लाम थी वो बोलती है, मैं सीरियस हूँ और एकदम पक्का है मेरा, वांगजी बहुत हो चुका है, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो दूसरी तुम्हें ब्लैकमेल करती रहेगी, और क्या कहते हैं विंग को और ज़्यादा हर्ट होगा और ही ज़्यादा हर्ट होगा, एंड उसका ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहेगा। आज के इंसिडेंट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम दोनों और यहाँ पर नहीं रहोगे। अब 2 महीने के लिए तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम जाओगे सीधा यहाँ से कोरिया। कोरिया में हमारा एक मेंशन है, उसमें तुम दोनों 2 महीने तक वहीं पर रहोगे, एंड नो बिजनेस नो कुछ, तुम्हें बस विंग का ध्यान रखना है और उसका ख्याल रखना है, एंड वहीं से तुम अपनी शुरुआत करोगे। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम अब ये क्या बोल रहे हो, हमारे यहाँ पर बहुत सारा बिजनेस है, मुझे बहुत सारी मीटिंग संभालनी है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारी मैडम जानती है वो बोलते हैं, मैं और तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे और साथ साथ तुम्हारी बहन सबको संभाल लेंगे। अभी जो बिज़नेस और ये सारी चीज़ें छोड़ो, लूसी को भी साइड में रखो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विंग की हेल्थ, और विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसकी हेल्थ हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास इतना काम है कि तुम यहाँ से विंग को ले जाओगे सीधा कोरिया, और जो कोरिया है वहाँ पर 2 महीने से पहले वापस मत आना, ना हमें कांटेक्ट करना, ना कोई फ़ोन कॉल उठाना, ना कुछ करना, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि लूसी को कुछ पता चले। अगर उसे पता भी चल जाता है ना तो वो तुम्हें कॉल ना करे। इस तरीके से तुम अपना फ़ोन का जितने भी नंबर थे सारे चेंज कर दो। वहाँ जाते ही तुम मुझे बस कॉल करना, मैं तुम्हें दूसरा प्राइवेट नंबर दूँगा। वहाँ पर तुम जाते ही जितने भी मेरे वहाँ पर वो होंगे ना पर्सनल गार्ड्स हैं, वो तुमको सबको समझा देंगे। एंड कोरिया में जो मेरा जो घर है ना कोरिया में, तुम जानते हो मेंशन है हमारा बहुत बड़ा, वहाँ पर तुम्हें सारी सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो फिक्र मत करो। हो सकता है तुम वहीं पर ही बैठ के सारे जो मीटिंग्स हैं वहीं पर ही अटेंड कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि कोरिया में जाने के बाद किसी को ये मत बताना कि तुम और विंग कहाँ पर हो। तब तक मैं लूसी का और ये जितने भी सारी चक्कर है उसे संभालती हूँ। जब तक लूसी और जितना भी सारी चक्कर नहीं संभलता है तुम वापस मत आना वांगजी विंग को लेकर। और मुझे पता है कि लूसी ज़रूर ट्राई करेगी तुम्हारे पीछे पीछे आने के लिए, तो बी केयरफुल, विंग का ख्याल रखना। अब बस तुम्हारा काम है बस विंग पे कंसंट्रेट करना, उसका ख्याल रखना, और ये जो भी जितने भी दिन तुम्हें भेज रहा हूँ ना उसमें भी ख्याल रखना कि किसी को तुम ना बताओ।
जहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, मॉम आप सीरियस हो ना, अभी क्या बोल रहे हो, आपको पता है हम ऐसे कैसे किसी को भी ऐसे सारी चीज़ों को कैसे छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर लान बोलती है, वो बोलते हैं तुम्हें जाना पड़ेगा वांगजी, हमें विंग को बचाना है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा विंग को। और विंग को अगर मैं अकेली भेजती हूँ तो विंग नहीं जाएगा, और अगर तुम्हारे साथ भेजती हूँ तो विंग आसानी से तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो बी केयरफुल, तुम्हें जाना ही पड़ेगा हमारे विंग के साथ। और जब तक वो हील नहीं होता ढंग से और ये लूसी की जो प्रॉब्लम है ठीक नहीं कर लेती, तब तक तुम वापस नहीं आओगे। और मुझसे वादा करो कि तुम विंग का ख्याल रखोगे। और मुझसे एक और वादा करो, जिसमें हमारे वांगजी बोलता है, यस मॉम आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो वांगजी की मदद थी वो बोलता है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम विंग के साथ ना अपना नया घर बसाओगे और वहाँ पर विंग को प्यार करोगे। हमें नहीं, तुम सारे पास्ट को भूल जाओगे, ये भी भूल जाओगे कि विंग तुम्हारा नहीं है, सब कुछ भूल जाओगे, बस तुम विंग से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, विंग को अपना प्यार शो करवाओगे और अपनी एक लाइफ स्टार्ट करोगे। मैं चाहती हूँ वांगजी तुम भी सेटल हो जाओ, तुम भी अपनी फैमिली चलाओ। मैं तुम्हें नहीं देख सकती, मुझे पता है कि तुम मेरे मेरे वादे की वजह से ना तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तुमने मेरे वादे को निभाया है, मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी कृपा में हूँ। लेकिन मैं आप चाहता हूँ कि तुम भी खुश रहो और विंग को भी खुश रखो। अब हम पास को लेकर होल्ड नहीं करना चाहती, मैं और ज़्यादा दुख नहीं होना चाहती, ना विंग को दुखी रहना चाहती हूँ, ना तुम्हें दुख देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम विंग को संभालो और उसके साथ साथ अपना फैमिली शुरुआत करो, तुम अपने फैमिली की शुरुआत करो, अपने नए प्यार की शुरुआत करो। और मैं चाहता हूँ और विंग को ना तुम वो सारा एहसास दिलाओ ना जो एक हस्बैंड और हस्बैंड को दिलाया जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम विंग को इसी तरीके से हील करो, क्योंकि मुझे पता है हम मेडिसन डॉक्टर जितना भी कुछ कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारा जो विंग है वो मेंटली ठीक नहीं होता है। विंग का मेंटल हालत सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो वांग जी। तो मुझसे वादा करो कि तुम विंग को ना प्यार का एहसास दोबारा से कराओगे और उसके साथ साथ ना उसके साथ अपना नया घर बसाओगे। तो यहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता, मॉम क्या आप सच कह रहे हो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मिसलान थी वो बोलता, वांग जी तुम ऐसा कर सकते हो। और क्या कहते हैं, जैसे भी हो सिचुएशन जो भी हो, मुझे पता है सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम विंग के साथ अपना घर बसा लो, अपना घर स्टार्ट कर दो, उसे दूर दूर भागना बंद करो, उसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद कर दो, उससे दूर से प्यार करना बंद करो। अब तुम्हारा टाइम आ गया, तुम विंग के करीब जाओ, उसे प्यार करो, उसे एहसास कराओ अपने प्यार का, चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब तुम विंग से प्यार करना स्टार्ट कर दो। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों खुश हो जाओ। और यहाँ पर जो लूसी का प्रॉब्लम है वो खुद ही मैं सॉल्व कर दूँगी और किसी को इस पास्ट के बारे में जानने के लिए भी नहीं दूँगी, क्योंकि ये पास्ट हमारे लिए बिल्कुल हमें दफना के रखना चाहिए, क्योंकि विंग को ये पास्ट बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि विंग इसे हैंडल नहीं कर पाएगा और मैं विंग को ना खतरे में नहीं देख सकती हूँ। तो भांग जी तुम कल सुबह यहाँ से जा रहे हो, मैंने मेरे बाबा से ना रात को बात कर लूँगी और क्या कहते हैं तुम्हारी बहन से भी। और तुम्हारा काम बस इतना है, तुम्हें अपनी और विंग की ना जितनी भी सारी चीज़ें ना उसे पैक कर लो। तुम कल सुबह यहाँ से निकल जाओगे 4 बजे और तुम्हारी फ़्लाइट मैं खुद ही बुक करवाऊँगी। और ये बात याद रखना है कि किसी को मत बताना कि तुम कहाँ पर जा रहे हो और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुम ये 2 महीने जो भी रहोगे वो विंग के साथ रहोगे, उसके साथ अपनी फैमिली शुरुआत करने की कोशिश करोगे, उसके साथ साथ उसको ना अपने क्या कहते हैं प्यार से ना हील करोगे। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, ओके मॉम अगर आप ऐसे चाहते हो तो मैं ऐसे ही करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। तो मॉम मैं मेंशन जा रहा हूँ अपने और विंग के ना जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलती, ठीक है तुम जाओ और मुझे सीधा जब भी तुम्हारा पैकिंग हो जाए ना तो मुझे सुबह मिल जाना, करीबन 2 बजे मिलना सुबह सुबह, और मैं सारी जो चीज़ें हैं ना तुम्हारी रेडी करवा दूँगी। तुम्हारी जो कार है, टिकट्स है, वो सारे पासपोर्ट वासपोर्ट सारा रेडी कराएंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से विंग को लेकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वांगजी था वो नोट कर देता है एंड वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ना मैडम लान हमारे वांगजी से बात करने के बाद ना हमारे अपने रूम में जाती है, मतलब जो उनके मिस्टर लान हमारे लैंड कुरैन का और मैडम लान का दोनों का रूम था। अब जैसे वो अंदर जाती है तो यहाँ पर तक लैंड कुरैन थे ना वो अभी भी गुस्से में थे। अब मैडम ये लान हमारी आती है, लैंड कुरैन के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते काम डाउन कुरैन, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन इसमें वांगजी का भी गलती नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशन और टाइम का ही गलती है और मैंने कुछ डिसाइड किया है। तो कुरैन बोलता है, तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या है तुमने डिसाइड किया है, मुझे बताओ। तो यहाँ पर उसने बोला, मैं वांगजी और विंग को अमेरिका भेज रही हूँ, सॉरी कोरिया भेज रही हूँ, एंड कोरिया में जो हमारा मेंशन है वहीं पर ही उसे रहने के लिए बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वांगजी अब अपनी लाइफ को विंग के साथ स्पेंड करे एंड अपनी ना नई फैमिली स्टार्ट करें। तो यहाँ पर जो कुरैन था बोलता है, आर यू सीरियस लानी, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे वांगजी और विंग को नहीं भेज सकती हो। तो यहाँ पर जो लानी थी वो बोलते, नहीं मैंने बहुत देख चुका है, बहुत महीना हो गया, 1 साल हो गया है, मुझे पता है
क्या चल रहा है। लेकिन आज विंग का वो हालत देखकर मैं और नहीं सहन कर पाऊँगी। मुझे पता है कि सिचुएशन क्या है। और कुरैन, तुम जानते हो ना, कभी भी मैं कोई भी डिसीज़न अपने बच्चों के मर्ज़ी के खिलाफ या फिर उनके क्या कहते भलाई के बिना नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने इसके ये जो डिसीज़न लिया है तो इसका मतलब है इस डिसीज़न में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। कुरैन, तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना? तो यहाँ पर जो कुरैन बोलता मैं ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि तुम हमारे परिवार के भले के बारे में सब कुछ सोचोगी। तो यहाँ पर जो मैडम लिन यहाँ लान ही थी, वो बोलता है एग्जैक्टली मैंने अपनी फैमिली के बारे में ही सोचा है और दोनों के बारे में सोचा है। एंड क्या कहते हैं, विंग जल्द से जल्द, मुझे पता है कि विंग जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक वो सारी चीज़ों को सहता रहेगा और वांगजी भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वांगजी अभी भी हमारे विंग के साथ ओपन अप नहीं हो पाया है और वांगजी को ना ओपन अप होने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर वांगजी यहाँ पर रहा तो बिजनेस और वो लूसी की प्रॉब्लम में ही फंसा रह जाएगा एंड उसके बाद उसका लाइफ ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। और विंग का उसका उसका हाथ देखा ना तो कितना ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। मैं डर चुकी हूँ और मैं और नहीं करना चाहती हूँ। मैंने वांगजी को डिसाइड कर लिया कि वांगजी सुबह ही 4 बजे विंग के साथ सीधा हमारे कोरिया वाले मेंशन में शिफ्ट हो जाएगा। एंड क्या कहते हैं, मैं और तुम तब तक सारी बिज़नेस को संभालेंगे। तो यहाँ पर जो लैन खुरन थे वो बोलते ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इस डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ होगा ही। और मैं जानती हूँ कि तुमने अपने हाथ में सारी चीज़ें ली है तो तुम कुछ ना कुछ प्लान तो तुमने बना रखा होगा। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते हैं ऑफकोर्स मैंने सारा प्लान बना रखा है, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, बस एक बार विंग और वांगजी वहाँ से चले जाए और क्या कहते हैं तभी मैं ये सारी चीज़ें संभाल पाऊँगी। एंड आई होप विंग, जैसे मैंने वांगजी को समझाया कि वो विंग के साथ अपना जो शादी का रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ाए, वैसे ही वांगजी करे। अपने जितना भी गिल्ट है, जितना भी पास्ट है, सब भुला दें। जहाँ पर कुरैन बोलता है लान मैडम, लानी, तुम जानती हो ना हम नहीं भुला सकते, किसी चीज़ को भी नहीं भुला सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि अगर वांग विंग को पता चल गया किसी से दिन कि हमने उसके साथ क्या किया है तो वो हमें नफ़रत करेगा, वो हमसे नफ़रत करेगा। तो यहाँ पर मेरा लान थी वो बोलता है हाँ मुझे पता है कि विंग हमसे नफ़रत करेगा, लेकिन उस दिन उस सिचुएशन में जो हमें करना चाहिए था वो हमने कर दिया। हमें विंग का जान बचाना था, हमने विंग का जान बचाया। और हम क्या कहते हैं विंग को अब नहीं मरने देना चाहता है, क्योंकि विंग हमारा इकलौता, हम विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमारा बहुत प्यारा बच्चा है एंड क्या कहते हैं वही तो इकलौती निशानी है हमारी सबसे बड़े प्यारे प्यारे सी चीज़ की। तो यहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो बोलता है आई होप उस दिन कुछ नहीं हुआ होता और आज हमारी जो फैमिली थी वो खुश होती, ना वांगजी हमारा कुछ प्रॉब्लम में होता, ना विंग को कोई प्रॉब्लम होती। तो यहाँ पर जो मैडम लान थी वो बोलते हैं मुझे पता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। 1 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद मेरी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया था एंड उस दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ और मैं अब विंग को नहीं खोना चाहती हूँ। विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, इसलिए विंग को अगर यहाँ से सुरक्षित कहीं और ले जाया गया ना तभी उसका मेंटल हेल्थ ठीक हो सकता है। यहाँ पर अगर वो रहेगा और बार बार ये सारी चीज़ें देखेगा ना तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर वो विंग और वांगजी को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए हम कोरिया के उस मेंशन में भेज देते ना तो मुझे पता है कि वो वहाँ सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी वफादार लोग हैं ना वो वहीं पर ही है। एंड मैं जानती हूँ कि वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी फुल है, क्योंकि वो मेरे फादर का मेंशन है और मेरे फादर के अभी भी जो बॉडी गार्ड्स हैं ना वो वहाँ पर पहरा देते हैं। मेरे फादर गुजर चुके हैं लेकिन उन्होंने वो मेंशन मुझे दे दिया है। लेकिन उस गार्ड्स वो जो गार्ड्स हैं ना मैं उन पे बचपन से विश्वास करती हूँ। मुझे पता है कि वो वांगजी और विंग का ख्याल रखेंगे एंड वांगजी का काम बस इतना ही होगा अब विंग को हील करना। एंड क्या कहते हैं यही सिचुएशन हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कुरैन था वो बोलता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अभी अपने सेक्रेटरी से कहकर सारी जितने भी कोरिया के फ़्लाइट की टिकट है ना वो खरीदवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो विंग सॉरी हमारी जो लानी थी वो बोलती ठीक है, और ये बात याद रखना कि विंग और वांगजी का पता कोई भी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, आपकी मेरे बीच में ही ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज़ पब्लिश नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कुरैन थे वो बोलते ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हारे हिसाब से ही काम चलेगा। जहाँ पर हमारे जो कुरैन थे वो हमारी सेक्रेटरी को कॉल करते हैं अपने और उसे बता देते हैं कि उन्हें 2 बिज़नेस क्लास की टिकट चाहिए, वो भी हमारी कोरिया के, और जल्द से जल्द सुबह के 4 बजे की। तो यहाँ पर हमारा जो हमारे जो सेक्रेटरी थे वो बोलते हैं हाँ ठीक है सर, अगर आपको ऐसे चाहिए तो मैं कर दूँगी। अब यहाँ से ना हमारी विंग और वांगजी की जो बिज़नेस क्लास की जो सीटें थी ना वो बुक हो जाती, जो सुबह 4 बजे एयरपोर्ट में जाने वाली थी। अब उस दिन ना कोई भी नहीं सोचा, रात को मियाँ को भी बताया जाता है तो मियाँ भी डिसाइड कर लेती कि ये सारी चीज़ें सही हैं। तो सुबह सुबह ना कोई भी नहीं सुनता, मतलब कह सकते हैं कि सोता कोई नहीं है, क्योंकि हमारे वांगजी को 2 बजे जाना था। वांगजी जैसे ही मेंशन चला गया था ना तो उसने ये बता दिया था कि वो 2 महीने तक मेंशन में नहीं आएंगे, और जो वहाँ पर की मेड है ना वो वहाँ पर मेंशन को मेंटेन करके रखे, क्योंकि वो और विंग 2 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। तो मेड पहले से कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब कि
कहाँ जा रही है यंग मास्टर और जो एल्डर मास्टर है, लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं पूछते क्योंकि वो एक नौकर हैं। और उसके बाद वांगजी ये भी बोलता है कि उसने उसे बता दिया है कि विंग और वांगजी कहीं जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी अगर कोई भी मेंशन में यहाँ के पूछता है कि विंग और वांगजी कहाँ पर है, कि किसी को मत बताना कि विंग और वांगजी कहाँ पर क्या है। तो जो मेड्स थी वो नोट करती हैं और वो ये वादा करती हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि आप दोनों कहाँ जा रखे हैं। तो इतना ना वांगजी बस उन पर ट्रस्ट करता था, तो वांगजी ना अपने जितने भी बैग था ना, बैग को पैक कर लेता है एंड रातों रात वहाँ से सीधा लान मेंशन की तरफ चला जाता है। लान मेंशन जाने के बाद हमारा जो वांगजी था ना, बस विंग का जो कमरा था ना जिसमें हमारा विंग अभी भी बेहोश पड़ा था, वहाँ पर जाता है। एंड इसके बाद हमारा जो विंग था ना अभी भी बेहोश था। अब वांगजी जो था ना वो हमारे विंग के ना बेड के पास बैठ जाता है। अभी ना क्या कहते हैं, रात के 12 बज चुके थे। अभी 2 घंटे के बाद विंग और वांगजी को वहाँ से निकलना था। और मैडम लान और जो हमारे लैंड कुनर थे वो विंग को ले जाने के लिए जो कार्स उनका अरेंजमेंट कर रहे थे और सारी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रहे थे। वांगजी जो था ना वो विंग के बेड के साइड में बैठ जाता है एंड यहाँ पर विंग के ना अनकॉन्शियस बॉडी को देखने लग जाता है। यहाँ पर जो वांगजी था वो बोलता है, तुम फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें प्यार करना स्टार्ट करूँगा। मुझे राइट है, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो इंसान बनना चाहता हूँ जिससे तुम प्यार करो और मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। बस तुम मुझे प्यार करो और मैं भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, तुम्हें इग्नोर किया है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करने वाला हूँ। तुम और मैं इस दुनिया से अलग जा रहे हैं, मतलब इस शहर से अलग जा रहे हैं। मुझे पता है जब तक तुम नहीं हील नहीं होते हो और मैं तुम्हें ऐसे ऐसे मोमेंट्स दूंगा अपनी ज़िंदगी के जो तुम मेमोरेबल रहेंगे। एंड मैं होप करता हूँ कि मेरी इतने सारे केयर के बाद तुम हील हो जाओ विंग। मुझे पता है कि तुम्हारा सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मॉम ने जो डिसीज़न लिया है मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मॉम का जो डिसीज़न है मुझे भी ठीक लगता है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ले जा के ही रहूँगा। जब तक तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ। विंग, आई लव यू सो मच। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक लगेगा जब तुम्हें पास के बारे में पता चलेगा, लेकिन मैं उससे पहले तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। इतना कहकर हमारे जो वांगजी था ना हमारे विंग के फोrehead पे किस करता है। यहाँ से हमारा जो झटपट से 2 घंटे के बाद हमारा जो वांगजी था ना वो विंग को अपनी गोद में लेके आता है क्योंकि विंग अभी भी बेहोश था। यहाँ पर हमारे जो मैडम लान और हमारे जो मैम म्या और कह सकते हैं हमारे लैंड कोलन वो सभी ना बाहर पर एक कार के सामने खड़े हुए थे। एंड यहाँ पर जो कार ना रेडी थी, वांगजी सबसे पहले हमारे कार में अपनी जितने भी उनके ना जो बटलर्स थे ना वो सारी के सारी जो सामान थे विंग और वांगजी के उसे कार में रख देते हैं। कार में रखने के बाद जो वांगजी था ना वो धीरे धीरे करके ना हमारे बाहर आता है मेंशन से। बाहर आने के बाद हमारा जो वांग सभी के सभी मतलब जो हमारे मैडम लान लैन कुरैन और हमारे जो मैम थे ना वो हमारे विंग को देखने लग जाते हैं। मैडम लान हमारे विंग के सर पे सहलाते हैं एंड बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वही मैं कर रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि तुम अब ठीक रहोगे। मुझे पता है जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तुम्हारा तबीयत और ख़राब होता रहेगा, लेकिन मेरी मेरी प्रीशियस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ तुम ही हो जो मेरे पास अब रह चुकी है और मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। तो इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ज़रूरी है। एंड वांगजी इसका ख्याल रखना और मुझे डे टू टाइप तुमको अपडेट देना पड़ेगा। एंड तुम्हारे को वहाँ से अलग मेरा जो गार्ड्स है ना, जो मेरा क्या कहते हैं सबसे बड़ा गार्ड्स है, तो वो तुम्हें मेरा नंबर दे देगा दूसरा फ़ोन से और तुम वहीं पर ही रहोगे। और उस जैसी विंग और चाहे ना तो उसे सारी सिचुएशन को तुम्हें संभालना है, लेकिन तुम्हें हमें ये विंग को ये नहीं बताना है कि किस पर्पज़ के लिए तुम वहाँ पर गए हो। तो समझ आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सारा आगे जाके तुम्हें ही संभालना है सारी चीज़ें और डे टू डेट में तुम्हारा जो अपडेट है वो लेती रहूँगी। और अगर तुम्हें बिज़नेस को कंटिन्यू करना है तो तुम वहीं से भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है जो हमारे यहाँ पर चाइना सिटी की जो ब्रांचेस है उससे कनेक्टेड हैं। तो तुम्हें बिज़नेस का कोई चिंता नहीं होना चाहिए, यहाँ के ब्रांचेस तुम्हारे बाबा संभालेंगे एंड तुम्हारी बहन भी है जो ये संभाल सकती है। तो यहाँ पर जो मियाँ थी वो बोलता है, दगा आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारी ब्रांचेस को संभाल लूँगी, बस आप विंग गगा का ध्यान रखना और जब तक विंग गगा ठीक नहीं हो जाते ना तब तक वापस मत आना और सारी सिचुएशन को हम यहाँ पर संभाल लेंगे। आपको बस विंग गगा का इंतज़ार वो करना है और उसके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो वांगजी बस नोट करता है, यहाँ पर मैं बोलता है ऑल द बेस्ट काका। जहाँ पर जो विंग था ना बस अपने सारे माता पिताओं के ना विशेस लेता है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना नहीं जाना चाहता था अपनी फैमिली से दूर, लेकिन उसे जाना पड़ेगा क्योंकि विंग की सेफ्टी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का इंसिडेंट सभी के दिमाग में एक तरीके से असर कर गया था कि वो सभी आपस विंग को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दूर उन्हें जाना पड़े विंग को लेकर वो जाएगा। वांगजी ने डिसाइड कर लिया था चाहे उसकी फैमिली के लिए ना उसे कितना भी दूर रहे, कितना भी टाइम तक दूर रहना पड़े वो रहेगा। जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता था ना तब तक वो वापस नहीं आएगा और उसने डिसाइड कर लिया था क्योंकि वो उससे सिचुएशन अब संभाली नहीं जा रही थी लूसी वाली और वो विंग को और हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग को ना एक बार ही अनकॉन्शियस देकर हमारे वांगजी को इस तरीके से लगा था कि उसने ज़िंदगी अगर कुछ ज़्यादा देर तक वो नहीं आता तो वो ज़िंदगी भर के लिए विंग को खो देता। जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, हद से ज़्यादा प्यार करता है, अपने दिल से को भी उसको निकाल के दे सकता है, लेकिन वो विंग के ना
शरीर में एक भी खरोच नहीं आता है। तो वांग जी डिसाइड कर लेता है, जैसे उसकी मॉम और डैड ने डिसाइड किया है तो वो उसी तरीके से अपनी मॉम और डैड की डिसाइड करी हुई चीज़ों को चलाएगा। एंड वो हमारी जो कोरिया वाली जो जगह है ना वहाँ पर जाएगा। उसे पता है कि बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं, सेटल होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन कुछ समय की बात है, कुछ समय के बाद वो खुद वापस आ जाएंगे। तो वांग जी को इतनी बार का लिए फेयर था कि वो कुछ समय के लिए ही जा रहा है, क्योंकि वो अपने मदर फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनसे दूर भी नहीं जाना चाहता है। कुछ समय की बात है, ये हमारी लानी ने बोला था कि कुछ समय की बात है, उसके बाद तुम आ जाना, जब तक विंग ठीक हो जाएगा। एंड जब ठीक हो जाएगा और जब वो सिचुएशन को फेस करने के लायक बन जाएगा ना, तो हम उसको खुद ही अपना सच बता देंगे। बाहर वालों से जानने से अच्छा वो अंदर वाला हम ही उसको सच बताएंगे तो उसे कम दुख पहुंचेगा, ये मुझे पता है। लेकिन उससे पहले विंग को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और विंग को स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आई होप जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ गए होंगे, और विंग को वहाँ पर तुम खुश रखोगे। जहाँ पर जो वांग जी था वो बोलता है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, विंग को मैं सेफ रखूँगा और अपने साथ सुरक्षित रखूँगा। और आपने जिस तरीके से कहा है ना कि मैं अब विंग के साथ फैमिली स्टार्ट करने को तैयार हूँ, मैं विंग को प्यार देने को तैयार हूँ, जो हस्बैंड का प्यार वो चाहता था ना, मैं उसे देने को तैयार हूँ, और थैंक यू। तो यहाँ पर जो मैडम आंटी बोलती, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, अब ज़्यादा देर मत करो और सीधा निकल लो। तो यहाँ पर जो वांगजी था ना वो अपनी मरण फादर को बाय करता है एंड विंग को ना हमारी बैक सीट में रख देता है। बैक सीट में वो खुद बैठ जाता है एंड विंग का जो सर था उसे अपने लैब में रखता है एंड उसे ब्लैंकेट कर देता है। ड्राइवर को ना कार चलाने के लिए कहा जाता है एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं। मैं हमें बोलती, मॉम आपने जो डिसीज़न लिया है आई होप वो सही हो, आपका डिसीज़न हमेशा अच्छा होता है। अब मुझे पता है कि आपने वांगजी काका और जो विंग काका है उनकी हेल्थ को लेकर ही ये सारी डिसीज़न लिया होगा, लेकिन हमें भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, हम यहाँ पर बैठे भी नहीं रह सकते हैं। जहाँ पर मैम जानती है वो बोलते हैं, हाँ मैम तुमने ठीक बोला, मुझे जो क्या करना है मैं वो करके रहूँगा, और जो भी इंसान मेरे फैमिली को हम पहुँचाना चाहता है ना मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हमारे जो हमें थी वो बोलती, मैम मदर आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ में हूँ और हमारे साथ बाबा भी हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ना एक टीम बन के रह जाते हैं। यहाँ पर जो वांगजर था ना वो हमारे करीबन आधे घंटे के बाद वो एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट में ना रात को कम भीड़ होती है, क्योंकि रात को ना बहुत ही कम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। एंड यहाँ पर जो यहाँ से चाइना से कोरिया ज़्यादा दूर भी नहीं था, कह सकते हैं ये अगर हम यहाँ पर से सुबह के अगर 4 या फिर 3 बजे निकलते हैं, वहाँ पर सुबह के 7 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। एंड यहाँ पर वांगजी को इतना तो पता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पर टिकट लेने में, और जो पासवर्ड का सिस्टम होता है ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वांगजी और विंग का जो टिकट और पासवर्ड का सारा झंझट हमारा पहले से सॉल्व हो चुका था, चूँकि हमारी मैडम लान ने कर दिया था। अब बस उसने फ़्लाइट में बैठना था। अभी रिसेंटली वांगजी जो था ना उसने विंग को अपने गोद पे रखा हुआ था एंड कुछ जो उसके असिस्टेंट थे वो वहीं पर ही बैठे हुए थे एंड वो वांगजी को बिना छोड़े हुए वहाँ से जाने वाले नहीं थे। अब वांगजी जो था ना बस हमारा इंतज़ार कर रहा था कि जो फ़्लाइट था ना उसका लॉसमेंट हो जाए। वांगजी जो था ना वो हमारा बैठा हुआ था। वांगजी के साइड में बहुत कम लोग थे, क्योंकि जो रात को ना ट्रैवल करने वाले थे। एंड यहाँ पर जैसे ही उनका लॉसमेंट हो जाता है ना, मतलब अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब कोरिया की जो फ़्लाइट है जो सुबह लैंड होने वाली है वो जाने वाली है, तो जो पैसेंजर है वो आ जाए। तो वांगजी को पता था यही फ़्लाइट उनकी थी, तो वांगजी विंग को अपनी गोद में कैरी करके भी ले जाता है। एंड जो उसके सिक्योर मतलब जो उनके पीछे से गार्ड्स थे ना वो हमारे वांगजी का सामान पहले से वहाँ पर सिक्योरिटी उसमें दे देते हैं चेकिंग में। एंड यहाँ पर जो वांगजी था ना वो विंग को कैरी करते हुए ले जा रहा था। सारे लोग हमारे विंग और वांगजी को देख रहे होते हैं एंड वो सभी सोच रहे होते हैं कि वांगजी जो इंसान है जो विंग को कैरी कर रहा है वो कितना ज़्यादा विंग से प्यार करता है एंड वो अपने हस्बैंड को किस तरीके से कैरी करके ले जा रहा था। वो सभी हमारे एडमायरेशन वे में हमारे वांगजी को देख रही थी एंड वांगजी का जो फेस था बस विंग के लिए वरीड था। लेकिन वो खुश था कि आज के बाद वो विंग को ना प्यार कर सकेगा, खुला होकर प्यार कर सकेगा एंड उसे प्यार का एहसास करेगा। उसने वादा कर लिया था जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता था तब तक वो उसे प्यार करना बंद नहीं करेगा। विंग को वो ठीक करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो विंग को अब नहीं मरने देना चाहता है, वो घुट घुट के विंग को नहीं मरने देगा। ये वांगजी अपने आप डिसाइड करता है। जो सारे गार्ड्स थे वो हो जाते हैं। उसके बाद जो वांगजी था ना सबसे पहले हमारे जो बिज़नेस क्लास में ना हमारे जो विंग था ना उसे रखता है एंड उसके बाद जो अपने आप भी बैठ जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारे देखता है कि वांगजी अभी थोड़ी देर के बाद कम से कम 5 मिनट के बाद जो फ़्लाइट है ना वो जाने वाली है एंड अभी जो वो नहीं होते वहाँ पर जो क्रू मेंबर होते हैं वो उनको सेफ्टी गार्ड के लिए बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर वांगजी अपनी और विंग के भी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो अभी भी अनकॉन्शियस था, विंग अभी नहीं उठने वाला था एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था अपनी भी सीट बेल्ट कर देता है एंड विंग को ब्लैंकेट कर देता है। उसके बाद हमारा जो वांगजी था ना वो बाहर खिड़की की तरफ से देखता है जहाँ पर उसे सारी की सारी चाइना सिटी दिख रही थी एंड वांगजी बस चाइना सिटी को देखे जा रहा था। वांगजी अपने मन में कहता है बाय बाय,
चाइना सिटी, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा। जब तक विंग ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं उसे यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ। एंड क्या कहते हैं, मैं जैसे ही वापस आऊँगा, जैसे विंग को मैं सच बता दूँगा, उसके बाद जितने भी लोग हैं जो कि मेरे और विंग के बीच में आएगा, मैं उसे आने नहीं दूँगा, क्योंकि विंग अब मेरा है, सिर्फ मेरा है। इतना कहता है वो हमारे विंग की तरफ देखता है, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस था। फ्लाइट जैसे ही बोलता है कि आप जो अपनी जितने भी सारी जो सीट बेल्ट एंड जितने भी चेयर था उसे कस के पकड़ लीजिए, जो हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होने वाली है। जैसे हमारी ये अनाउंसमेंट होता है तो हमारा जो वांगची था लास्ट टाइम, हमारी जो चाइना सिटी जो अभी भी रात को ना ब्राइट करी थी, उसकी तरफ देखता है एंड वो एक लॉन्ग सी मतलब ब्रीथ लेता है। लॉन्ग सी ब्रीथ लेने के बाद वो उस ब्रीथ को छोड़ता है एंड उसके बाद विंग की तरफ देखता है एंड वो एक छोटा सा स्माइल करता है, विंग के फोrehead को अपना किस करता है एंड उसके बाद वहाँ से जो उनकी फ़्लाइट थी वो वहाँ से गुजर जाती है। एंड नीचे से जो उनके सारी गार्ड्स थे ना, वो हमारे विंग और वांगजी को वहाँ से जाते हुए देख रहे थे। एंड यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे वो बोलता है, आई होप आज के बाद यंग मास्टर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि एल्डर मास्टर अब उनसे प्यार करने वाले हैं। हमें ये सारी चीज़ों को ना छुपा के रखना पड़ेगा। जैसे हमारी जो मैडम है ना, उन्होंने बोला है, मैडम ने बोला था कि उनके ना जितने भी सारी चीज़ें ना उनको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर जो बटलर थे वो बोलते हैं अब हमें वापस जाना चाहिए, मैडम को बता देना चाहिए कि उनके जितनी भी फ़्लाइट है ना वो टेक ऑफ हो चुकी है। और यहाँ पर ना हमारा जो वो सारे बटलर वहाँ से चले जाते हैं एंड विंग और वांगजी का जो फ़्लाइट था वो एयर में उड़ जाता है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगला पार्ट देखने वाले हैं कि क्या होगा जब हमारा विंग और वांगजी हमारे कोरिया में रहना स्टार्ट करेंगे। क्या वांगजी अब विंग से प्यार कर पाएगा और क्या कहते हैं विंग को और उसकी जो शादी है ना उसे आगे बढ़ा पाएगा। एंड क्या कहते हैं यहाँ पर जो मैडम लान हमारे उस सच को हमारी लूसी के मुंह से बांध पाएंगे या फिर नहीं, या फिर लूसी एक ऐसा जगह ऐसी चाल चलेगी जिस वजह से वांगजी विंग से दूर हो जाएगा, या फिर विंग वांगजी को छोड़ देगा। ये तो हमारे फ्यूचर में ही पता चलेगा, जहाँ पर आगे पार्ट आने वाले हैं। और क्या कहते हैं अगला पार्ट मैं जल्दी ले आऊँगी। सो आई होप आपको अगर आज का पार्ट अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर देना। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।